नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप अपने जीवन में दुखी हैं और अपने मन से अशांत हैं तो आपको आज हम श्री कृष्ण भगवान की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो खुद श्री कृष्ण भगवान जी ने भागवत गीता में कही है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे न केवल आपका अशांत मन शांत होगा बल्कि आपके जीवन में भी बहुत बदलाव आएगा। तो चलिए इस बदलाव के एक की शुरुआत करते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। मन टूट जाता है, हिम्मत जवाब देने लगती है और लगने लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। ऐसे समय में यदि कोई हमें एक वाक्य कह दे, बिल्कुल शांत हो जाओ, वक्त सबका आता है, तो यह वाक्य किसी अमृत की तरह लगता है। श्री कृष्ण, जिनका संपूर्ण जीवन प्रेरणा का स्रोत है, बार बार यही सिखाते हैं, धैर्य रखो, संभाव में रहो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता। जो आज दुख में है, कल सुख में हो सकते हैं। जो आज हार गए हैं, कल जीत उनके कदम चूमेगी। ये कथा उसी भावना से जन्मी है। प्रारंभ, संकट में डूबा अर्जुन। कुरुक्षेत्र का मैदान, सामने खड़ी अपनों की सेना। अर्जुन का मन विचलित है, हाथ से गांडीव छूटता जा रहा है, आंखों में अश्रु है और हृदय में द्वंद्व। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं इन अपनों पर बाण कैसे चलाऊं? ये युद्ध मैं नहीं कर सकता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं, हे पार्थ, जो आज तुम्हें कष्ट दे रहा है वही कल तुम्हारा बल बनेगा। शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक पड़ाव है। समय बदलेगा, तुम्हारा धर्म तुम्हें बुला रहा है। उठो, कर्म करो, शांति की शक्ति। श्री कृष्ण ने हमेशा शांति को ही सबसे बड़ी शक्ति माना। जब भी कोई युद्ध से पहले घबराता है, जब भी कोई अपने कर्म के मार्ग से डगमगाता है, वह कहते हैं, जब मन अशांत हो तो सबसे पहले मौन हो जाओ, भीतर झांको, तुम्हारे उत्तर तुम्हारे अंदर हैं। उन्होंने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए तैयार किया बल्कि आत्मज्ञान भी दिया। गीता के उपदेशों में बार बार यही बात कही गई है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका चंचल मन है। जो मन पर विजय पाले वो पूरे संसार को जीत सकता है। एक साधारण युवक की कहानी। नामदेव। वृंदावन में एक साधारण युवक था नामदेव। वह एक गरीब परिवार से था। उसके पास कुछ भी नहीं था, न अच्छी शिक्षा, न धन, न समाज में प्रतिष्ठा। लेकिन उसमें एक गुण था, अडिग श्रद्धा। वह प्रतिदिन यमुना किनारे बैठकर श्री कृष्ण का ध्यान करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, क्या मिलेगा तुझे इस ध्यान से? काम कर, पैसे कमा। पर नामदेव मुस्कुराता और कहता, जो श्री कृष्ण के नाम में शांत हो गया उसे कुछ और चाहिए ही नहीं। वर्षों बीत गए। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, फसलें नष्ट हो गईं, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं रहा। नामदेव यमुना किनारे बैठा था, वह शांत था। तभी कुछ व्यापारी वहां से गुजरे। उनकी नावें अनाज से भरी थीं। एक व्यापारी की नाव फंस गई। नामदेव ने उनकी मदद की। खुश होकर व्यापारियों ने गांव में अनाज बांट दिया। गांव वाले चकित रह गए। वे समझ गए, जिसे सबने निकम्मा समझा वही आज हमारा उद्धारक बना। श्री कृष्ण का संदेश वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण जीवन में बार बार यही बताते हैं, वक्त बदलता है। जो आज नीचे है कल ऊपर हो सकता है, और जो ऊपर है वह भी नीचे आ सकता है। द्रौपदी जब भरी सभा में अपमानित हो रही थी तो कोई भी उसका साथ देने नहीं आया। पर जैसे ही उसने आंखें बंद कर श्री कृष्ण को पुकारा तो श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। ये संकेत है, जब सारा संसार तुम्हें छोड़ दे तब भी श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। बस उन्हें पुकारो, शांत हो जाओ, भरोसा रखो। एक और कहानी, वीर सुदामा। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा। निर्धनता इतनी कि घर में भोजन तक नहीं था, फिर भी उनके मन में कभी शिकायत नहीं थी।
जब पत्नी ने कहा श्री कृष्ण से सहायता मांग लो तो वे हिचकिचाए। लेकिन जब पहुंचे द्वारका तो श्री कृष्ण राजसी वस्त्र छोड़ दौड़ते हुए आए, उनके चरण धोए, गले लगाया। उनकी गरीबी श्री कृष्ण के प्रेम के सामने तुच्छ हो गई। श्री कृष्ण ने दिखाया जो सच्चा होता है उसका वक्त अवश्य आता है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद। एक दिन उद्धव ने पूछा, प्रभु आप इतने शांत कैसे रहते हैं? युद्ध, राजनीति, छल, क्रोध सब कुछ आपके जीवन में है, फिर भी आप हंसते रहते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह सारा संसार अस्थायी है। मनुष्य जिस दुख में डूबता है वह भी स्थायी नहीं, और जिस सुख में डूबता है वह भी नहीं टिकता। जब ये समझ आ जाती है तब मन शांत हो जाता है। शांति और कर्म, श्री कृष्ण का संतुलन। श्री कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि केवल शांत रहो और कुछ मत करो। उन्होंने हमेशा शांत चित्त से कर्म करने की बात कही। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। वह कहते हैं मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता न करे। जो अपना ध्यान केवल फल में लगाएगा वह कभी शांत नहीं रह सकता। आज के युग में श्री कृष्ण का संदेश। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में जहां हर कोई तनाव, प्रतिस्पर्धा और चिंता से घिरा है, वहां श्री कृष्ण का ये संदेश संजीवनी की तरह है। शांत हो जाओ, ये समय भी बीत जाएगा। कर्म करते रहो बिना थके, बिना रुके। मन पर नियंत्रण रखो, बाहर की परिस्थितियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक तुम्हारा मन शांत है। प्रेम करो जैसे उन्होंने गोपियों से किया, जैसे अर्जुन से किया, जैसे सुदामा से किया। उपसंहार, जब सब डगमगाए श्री कृष्ण को याद करो। जब जीवन की नया हिचकोले खा रही हो, जब तुम्हें लगे कि कोई राह नहीं बची, तब श्री कृष्ण को याद करो। शांत हो जाओ, वह तुम्हारे मन को स्पष्ट करेंगे, तुम्हारे मार्ग को उजागर करेंगे। क्योंकि वह खुद कहते हैं, माँ शुचर, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अंतिम प्रेरणा। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। जो आज अकेला है कल सबसे आगे होगा। जो आज ठुकराया गया है कल सराहा जाएगा। बस शांत रहो, भरोसा रखो और श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनाओ। बिल्कुल शांत हो जाओ, वक्त सबका आता है। रात के अंधेरे में जब कोई रास्ता नहीं सूझता, जब मन टूट जाता है और लगने लगता है कि जीवन का अंत आ गया है, तभी एक आवाज आती है। यह आवाज बाहरी नहीं होती, ये भीतर से उठती है। और यदि मन शांत हो तो ये स्पष्ट सुनाई देती है। ये वही आवाज है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दी थी। ये वही आवाज है जो हर टूटे हुए मन को सहारा देती है। शांत हो जा, अभी अंत नहीं हुआ, वक्त सबका आता है। कहानी एक साधक की जो हारा नहीं। ये कहानी है विवेक नामक एक युवक की। पढ़ाई में अच्छा, लेकिन जीवन की ठोकरों से हारा हुआ। नौकरी मिली नहीं, रिश्ते टूट गए, परिवार का सहारा भी धीरे धीरे छूटता चला गया। एक रात वह टूटकर अपने कमरे के एक कोने में बैठा था। अंधेरे में घुटते हुए उसकी आंखें मूंद गईं। तभी एक स्वप्न सा दृश्य सामने आया। एक विशाल मैदान, मध्य में एक रथ और उस पर खड़े श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, तू क्यों डर गया? क्या तुझे नहीं पता तू कौन है? तू आत्मा है, अमर, अजर, अविनाशी। तेरे जीवन की हर कठिनाई तुझे और मजबूत बना रही है। विवेक बोला, पर मेरा सब कुछ छिन गया है, अब क्या शेष बचा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास आता है। तुम खाली हो गए हो, अब मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकता हूँ। शांत हो जाओ, वक्त सबका आता है। कृष्ण की दृष्टि, समय को देखने का तरीका। श्री कृष्ण ने कभी समय को स्थायी नहीं माना। उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्।
जो तत्व को जानता है वह जानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, सब समय करता है। जो वर्तमान में है वह स्थायी नहीं, इसलिए न अत्यधिक उत्साहित हो न अत्यधिक उदास। कृष्ण का जीवन खुद इसका उदाहरण है। बचपन में राक्षसों से जूझे, फिर ग्वालों के साथ नटखट लीलाएं, फिर अर्जुन के सारथी बने और अंत में बिना युद्ध लड़े रणभूमि से विदा ली। उनका हर कदम यही सिखाता है, हर स्थिति में स्थित रहो, समता ही सबसे बड़ा बल है। कृष्ण की परीक्षा जब उन्होंने भी खोया सब कुछ। क्या आपने कभी सोचा कि श्री कृष्ण ने भी जीवन में सब कुछ खोया था? उन्हें बचपन में ही अपने माता पिता वासुदेव और देवकी से अलग कर दिया गया। जिन गोकुलवासियों से वह प्रेम करते थे उन्हें भी छोड़ना पड़ा। उनकी द्वारका नगरी अंत में समुद्र में समा गई। उनका कुल विनाश की भेंट चढ़ा। अंत में एक शिकारी का तीर उन्हें लगा और उन्होंने देह त्यागी। लेकिन क्या उन्होंने कभी शिकायत की? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को माया जाना। वह जानते थे जो आया है वह जाएगा, जो गया है वह फिर आएगा। बस मन को स्थिर रखो, यही उनका सबसे बड़ा संदेश है। मन का स्थिर होना ही आत्मा की विजय है। तुम्हारे भीतर का कृष्ण, श्री कृष्ण बाहर नहीं रहते, वह हमारे भीतर हैं। हर बार जब हम गिरते हैं और उठने की इच्छा करते हैं तो वह प्रेरणा बनकर उभरते हैं। हर बार जब हम सब कुछ खो देने के बाद भी शांति बनाए रखते हैं, वह हमारी आत्मा में प्रकट होते हैं। हर बार जब हम किसी को माफ कर देते हैं, जब हम मोह को त्यागते हैं, जब हम सत्य को थामते हैं, तब हम श्री कृष्ण के मार्ग पर चल पड़ते हैं। जब संसार उल्टा हो जाए तब कृष्ण को पकड़ लो। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मन, जब तू सब कुछ खो दे तब जान मैं ही तेरा हूँ। जो संसार नहीं समझेगा मैं समझूंगा, तू बस शांत रह, वक्त सबका आता है। अब उठो, कर्म करो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। विवेक को जैसे नई शक्ति मिल गई थी, वह उठा, फिर से प्रयास किया। इस बार हार से डर नहीं लगा, क्योंकि वह जान चुका था श्री कृष्ण उसके साथ है। धीरे धीरे उसके जीवन में नई रोशनी आई। उसे नौकरी मिली, रिश्ते सुधरे और सबसे बड़ी बात, उसे खुद से प्रेम हो गया। क्योंकि जो स्वयं से प्रेम कर ले वही ईश्वर को पा लेता है। अंतिम वाक्य, जो जीवन को बदल दे। जो समय तुम्हें तोड़ रहा है वही समय तुम्हें बनाएगा। तू गिरा है पर टूटा नहीं है, तू बिखरा है पर मिटा नहीं है। शांत हो जा, क्योंकि अब तेरा वक्त आने वाला है। और जब श्री कृष्ण किसी का साथ देते हैं तो सृष्टि भी उसे रोक नहीं सकती।